नमस्कार। प्रारंभ पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए उनका वेलकम कर लेते हैं। बाबा रामदास जी, अजीत सिंह जी, साई के भूतपूर्व कोच और खुद एक रेसलर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि WFI के इलेक्शन 6 तारीख को यानी आने वाली 6 तारीख को अनाउंस हो गए हैं और बाकायदे जो है ओलंपिक कमेटी ने एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री महेश मित्तल साहब को इसका इलेक्शन ऑफिसर भी नियुक्त कर दिया है। अब 6 तारीख को इलेक्शन होगा और 6 तारीख को ही रिजल्ट आ जाएंगे। बहुत सारे पद हैं, बारी बारी से उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इस इलेक्शन अनाउंसमेंट पर आइए बात कर लेते हैं बाबा रामदास जी से। सर जी, कार्ड तो छप गया, वो दिन जिसका सबको था इंतजार, वो तारीख तो आ गई सर 6 तारीख की। जी। अब क्या होना है? चुनाव के अलावा क्या होना है? चुनाव तो होना ही है सर, चुनाव के अलावा क्या होना है भारतीय कुश्ती संघ में? देखिए, आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने, जिसमें प्रमुख अखबारों ने, बड़े नेशनल न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है। हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने, जी कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार का कोई व्यक्ति WFI का चुनाव नहीं लड़ेगा। और अनुराग ठाकुर यानी कि खेल मंत्रालय ने हड़ताली पहलवानों को, धरनाजीवी पहलवानों को की मांग पर यह आश्वासन दिया है कि ठीक है भैया, वो लोग नहीं बनेगा। और इसको प्रमुखता से छाप भी दिया है हमारे न्यूज़पेपर्स ने। तो जरा मैंने अपने सोर्सेस से ये पता लगाने की कोशिश की कि असल डेवलपमेंट क्या है। तो असली समाचार आप ये जान लीजिए कि अभी तक कोई ऐसा स्पष्ट निर्णय नहीं आया है, ऐसा कोई उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि कौन अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। ठीक। जहां तक बात है अनुराग ठाकुर की, तो वो तो एक बच्चा था, रोते रोते वो अपनी माँ या मामा से बोल रहा था कि मैं चांद लूंगा। तो उन्होंने जो है वो चांद लाने का वादा अपने भांजे, रोते हुए भांजे से कर दिया है। ठीक ये है। सब लोग पुक्का फाड़ के रो रहा था इतने दिन से, हाय हम लोग का जौन शोषण हो गया है, तो हम लोग को कुछ तो दे दो। है तो उन्होंने बोला क्या चाहिए? तो बोले एक तो गिरफ्तारी दे दो। बोला वो तो नहीं होगा, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, या वो जुडिशियल प्रोसेस है, वो पुलिस और कोर्ट मिलकर डिसाइड करेगा गिरफ्तारी होगा कि नहीं होगा। बोला और क्या चाहिए? बोला अरे तब अध्यक्ष ही बना दो। अध्यक्ष नहीं बना सकते हो तो कम से कम हमको बेशक मत बनाओ, पर इनको भी मत बनाओ। तो ऐसी बचकानी डिमांड रख दी है पहलवानों ने। जी है तो अब आज की समाचार जो है वो ये है कि 6 जुलाई को WFI का चुनाव होना निश्चित हुआ है। जैसा कि आपने बताया, महेश मित्तल जी जो हैं, एक्स हाई कोर्ट जज हैं, उनको जी। रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। वो चुनाव इलेक्शन ऑफिसर नहीं, उसको रिटर्निंग ऑफिसर ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा। टेक्निकल भाषा में। अब आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बुला लीजिए। ठीक है। तो उनके देखरेख में, कहने का मतलब चुनाव होगा, वो चुनाव करवाएंगे। तो सबसे उसका जो प्रोसेस है वो सबसे पहला ये होता है कि 26 एफिलिएटेड यूनिट्स हैं, जी उनको सबको नोटिफिकेशन जाएगी और बोला जाएगा कि अपने 2 लोग हैं जो कि वोट डालने आएंगे, उनका नाम भेज दीजिए। वो नाम आ जाएंगे तो वोटर लिस्ट, जिसको वो इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, कौन कौन वोट डालेंगे, तो एक तरह से एक वोटर लिस्ट तैयार होगी, जिसमें लगभग 27 अगर बॉडीज हैं, हर बॉडी से 2 वोटर आता है, जी। तो 54 के आसपास वोटर हो जाएंगे। ठीक बात। उसके बाद जो है किसको चुनाव लड़ना है भैया, जैसे वो वहां भी होता है ना, अधिसूचना जारी होती है, उसके बाद
पर्चा दाखिला होता है, तो 2-3 दिन पर्चा दाखिला होगा, उसके बाद पर्चा सबका चेक होगा, उसके ठीक है। बाद पर्चा, इसमें भी पर्चा वापस ले सकते हैं आप। अच्छा। तो जिसको पर्चा वापस लेना है भैया अपना पर्चा वापस ले लो। फिर जब पर्चा वापसी हो जाएगी तो फाइनल लिस्ट डिक्लेयर होगी कि इस पद के लिए ये लोग कैंडिडेट हैं। तो ठीक बात। अगर तो किसी पद पे मात्र एक कैंडिडेट है तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि सर्वसम्मति से चुनाव हो गया, वो व्यक्ति जीत गया। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो चुनाव होगा बाकायदे, और 6 बिल्कुल। तारीख को चुनाव होगा, 6 को ही रिजल्ट आ जाएगा शाम तक। ठीक बात। ठीक तो बात। साहब ये प्रोसेस है ठीक बात। जी। अब यहाँ एक जानकारी आपसे चाहूंगा, अगर आप के पास इस बात की जानकारी हो तो जरा बताइएगा। इसी भारतीय कुश्ती महासंघ ने करीब करीब 4 प्रदेशों के कुश्ती संघों को निलंबित कर दिया था, भंग करके, और वहां पर एक दूसरा कुश्ती संघ का गठन किया था, जिसमें हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब इसमें फिर वोटर लिस्ट बनने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि ये वहां पर जो पुराना कुश्ती संघ था उसको बाकायदे कुश्ती संघ ने, भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने, डब्ल्यूएफआई ने उसको भंग कर दिया था। तो इन चारों से कैसे वोटर आएंगे, और वहां कोई दिक्कत तो नहीं होनी है, क्योंकि वो मामले कोर्ट में चल रहे हैं। भंग जो किया डब्ल्यूएफआई ने इन राज्यों की कुश्ती संघों को, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, वो मामले कोर्ट में चल रहे हैं। तो उनके कोर्ट में चलते रहने के दौरान अगर इलेक्शन होता है तो क्या नए संघ के मेंबर आएंगे वोटर बन के, या पुराने आएंगे, या क्या होगा? कोई जानकारी? देखिए ये टेक्निकल मामला है और हम्म। इसके बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है। ठीक है। और उन्होंने जो पुराने संघ थे वो कोर्ट में बेशक गए हैं, पर हम्म। नए संघ ने, जो नए संघ चुन के आए हैं उनको डब्ल्यूएफआई ने मान्यता दे दी है। पहला टेक्निकल पॉइंट ठीक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये पिछली बार नेशनल गेम्स हुए थे, आपको याद होगा, वहां हुए थे गुजरात में। जी। तो उसमें हरियाणा की 2 टीमें लड़ने गई थी। एक तो ले गया था ये वाला संघ, हरियाणा कुश्ती संघ, जिसको कि डब्ल्यूएफआई ने मान्यता दे रखी है। एक एक और कुश्ती संघ हरियाणा का बना दिया था, जो कि बनाया था खेल मंत्री संदीप सिंह ने, जी। उनके निर्देशन में बना था। परंतु वो बैरंग वापस आ गए थे, और ये वाला संघ जिसको कि डब्ल्यूएफआई की मान्यता है, इनकी टीम ही नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट की। ठीक। तो तब भी ये लोग कोर्ट में गए थे। फिर अब देखिए ना, सेम सिचुएशन है ना। या नेशनल गेम्स में किस संघ की टीम पार्टिसिपेट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस उदाहरण से स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। एक उदाहरण जो आपने दिया नेशनल गेम्स का, कि उसमें उसी कुश्ती संघ के टीम को मान्यता मिली जिसको कि डब्ल्यूएफआई ने मान्यता दे रखी थी, दूसरा नहीं। तो हाँ यहाँ स्थिति है लगभग, तो इसलिए वो जी। रिपीट हो जाएगा वही सेम। जी। अच्छा सर, एक चीज बताइए। अभी आपने जिक्र किया कि उसका आपने लगभग एक खंडन जैसा भी किया, कि बहुत सारे ऐसे समाचार पत्रों ने, जो भी अभी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आया, उन्होंने बड़े धड़ल्ले से ये छापा है कि साहब, विश्वस्त पारिवारिक सूत्रों के जरिए उनको ज्ञात हुआ है कि सिंह फैमिली, इनके परिवार या इनका कोई नजदीकी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। सर, बड़े सामान्य दर्शक के भाव से मैं पूछ रहा हूं, दुनिया का कौन सा ऐसा निजाम है, कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा नियम है, या कौन सी ऐसी ताकत है जो किसी व्यक्ति को किसी चीज का चुनाव लड़ने से रोक दे, अगर वो अर्हता पूरी करता है? तो ये कहना ऐसे में कि फलाने चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनको जो है वो फलाने मंत्री जी ने मना कर दिया है, ये जबरिया की बातें क्यों हो रही हैं सर? और उसको अजीब ये लगता है कि अखबार और मीडिया भी उसको जगह दे दे रहे हैं। देखिए साहब, मीडिया का एक की एक समस्या है।
उसको अखबार का कागज का 16 पन्ना भरना है, तो कुछ न कुछ तो छापेगा ना। ठीक बात। और खबरिया चैनल की एक समस्या है कि उसको 24 घंटे कुछ न कुछ दिखाना है, झूठ साच। तो जब भी इनको झूठ बोलना होता है तो बोले सूत्रों से बताया, सूत्र गलत थे, ठीक। है ना। और इनकी ठीक। क्रेडिबिलिटी नाम की तो कोई चीज है नहीं, आज कुछ और बोल के निकल जाएंगे। मैं ठीक बात। ऐसे मैं ऐसे कितने आपको उदाहरण दे दूंगा, जो कि 2014 के इलेक्शन में लोकसभा में, 2019 के इलेक्शन में लोकसभा में, 2017 के यूपी वाले इलेक्शन में, 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस की, इसकी उसकी, पता नहीं किसकी किसी सरकार बनवा रहे थे। एक चैनल है वो तो बकायदा कांग्रेस को 2019 में 220 सीट दे रहा था जी। जी। हाँ? और बड़ी बेशर्म और बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं साहब, 45, 50, 55 साल पुरानी पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले, और एक तरफ हमारे जैसे अनाड़ी नौसिखिया हैं, फेसबुकिया लेखक, पर सिर्फ जमीनी हकीकत सूंघते हुए हम लोग की प्रेडिक्शन आज तक एक भी गलत नहीं हुई, चाहे वो बिल्कुल। 2017 की रही हो, आपको ध्यान हो तो, चाहे 2022 की यूपी के इलेक्शन की रही हो। और हाँ, मैंने कह दिया था कि 325 सीट आएगी, गिरी से गिरी हालत में यूपी में 300 सीट आएगी, आपको याद होगा। तो जब 250 के आसपास सीट रह गई थी तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे यार, क्या क्या मुंह दिखाएंगे। आपको याद होगा हम लोग तो लखनऊ में बैठ के सब लाइव जी कार्यक्रम कर रहे थे। जी जी जी। तो जब फाइनल रिजल्ट आ गया और 300 सीट नहीं आई तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे 2 दिन तक ये अपराध बोध था कि अरे यार, पब्लिक को क्या मुंह दिखा, हालांकि सरकार बन गई थी, कम से कम एक इज्जत बच गई थी, है। जी। तो भैया हमारी क्रेडिबिलिटी फिर भी है, हमें चिंता रहती है कि कल को इन्हीं दर्शकों को वापस मुंह दिखाना है, तो आज जो बिल्कुल। बोल रहे हैं वो कल खरा उतरना चाहिए। सर, इन मीडिया हाउसेस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कि कुछ बिल्कुल। भी झूठ बोलते हैं, अगले दिन बड़ी बेशर्मी से दांत चियार के मुस्कुराते हुए कल की बात को डिस्कस ही नहीं करेगा, तब नए एक नया झूठ परोसने लग जाएगा। हुआ है ना महाराज, ये तो यही हुआ है। इन हाँ। पहलुओं के पूरे मामले को जब से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लगातार हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसी दौरान हुआ। वो दहिया साहब आए और दिन भर नाच के, पैरों में घुंघरू बांध के, पूरा टीवी चैनल सेक्टर 16 का नाचता रहा पूरे दिन। और हम्म। शाम होते प्रारब्ध पर और आपके प्लेटफॉर्म दद्दा की खरी खरी पर थाईलैंड से एक प्रत्यक्षदर्शी आके उस पूरी बात पर लपेट दिया, पूरा उसने मिट्टी डाल दिया। उसके बाद जरा उसकी कोई फॉलो अप स्टोरी अगर किसी मीडिया चैनल ने किया हो तो बता दें। हाँ, किसी ने तो नहीं किया। यहाँ तो साफ है सर, देखिए 2 टर्म है। और आपस में हम लोग बात जब भी होती है तो देखिए, एजेंडा खोरी की पत्रकारिता जहां होगी, वहां इसी तरह कांग्रेस को 220 या 250 सीटें दी जाती रहेंगी, जमीनी बातों को नकार कर। तो ये एजेंडा खोरी की पत्रकारिता होती है। और मीडिया जो सेक्टर 16 का है, जो उसको घुंघरू बांध के नाचना है, कोई खबर उसको मिल जाए, उसको घुंघरू बांध के नाचना है, तो वो टीआरपी की खोरी करते हैं। अच्छा सर, अब वापस आते हैं पहलवानी पर। सर ये बताइए कि फलाने को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, आप दीजिए, फलाने मंत्री जी उनको मना कर दीजिए, कह दीजिए कमरे से बाहर बैठे इलेक्शन न लड़े, ठीक है। उसके बाद एक बात ये भी आई थी साहब कि सुनिए, किसी महिला को डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष बना दीजिए। तो ये जो अलग अलग बातें आ रही है ना कि मैया मोरी मैं तो चंद खिलौना ली हूं, जिसको आपने कहा कि बच्चा चांद मांग ले रहा है। अच्छा, उसी के साथ सर ये भी तो बात आई थी कि अब तो जाट संघ बनेगा, जाट कुश्ती संघ बनेगा, अब जाट अखाड़ा बनेगा। मतलब क्या है ये पूरा मामला? आप एक बार कहते हैं कि देश की बच्चियों के शोषण का मामला है, आप एक बार कहते हैं हम देश की बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप खाप खाप पंचायतों के दर दर घूम रहे हैं। किसान पंचायत होती है सूरजमुखी के बीजों के बारे में, वहां हरियाणा में कुरुक्षेत्र में धरना बैठते हैं, वहां जो है वो बजरंग पूनिया पहुंच जाते हैं। तो साहब, आप कर क्या रहे हैं? ये कब तक अलग अलग अखाड़े बनवाइएगा सर? देखिए यार, मैं तो डे वन से कह रहा हूं, जिस दिन ये सब शुरू हुआ था
पहला धरना 19 जी जनवरी 2023 से लेकर आज तक हमने कह दिया था कि पहले दिन क्यों कह दिया था कि ये फेडरेशन पे कब्जा करने की पॉलिटिक्स है, और मॉडस ऑपरेंडी ये है कि अध्यक्ष पे आरोप लगाकर उसको डिस्क्रेडिट कर दो, बदनाम कर दो, और इनको ये था कि जैसे ही हम आरोप लगाएंगे तुरंत जो है सरकार जो है बर्खास्त कर देगी, इस्तीफा मांग लेगी। परंतु इनको कुछ मतलब बिल्कुल है उम्मी है। उम्मी मतलब उम्मी शब्द होता है कि जो दूध पीता बच्चे, जो माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है ना, तो वो उम्मी होता है, उसको जी सांसारिक दीन दुनिया का बोझ नहीं होता हम्म, है। तो ये सब उम्मी है। इनको बिल्कुल संसार का किसी क्रियाकलाप का कोई नियम कानून का पता ही नहीं था। बस हम आरोप लगा दिए, तुरंत सरकार जो ना ब्रजभूषण के बर्खास्त कर दी, उनके पकड़ के जेल में डाल दी, हमारा अध्यक्ष बन जाल जी। जी तब इस सोच से तो ये सब धरने पे बैठे, और इसी सोच से ये सब पिछले 3 महीने से ये सब धरना प्रदर्शन आंदोलन चला रहे हैं। और आप देख लीजिए कि डे 1 से इसमें पार्टिसिपेशन ही सिर्फ एक जाति, एक राज्य का है। बाद में पहलवान एकदम गायब हो गए। जब पहलवानों का समर्थन नहीं मिला तो फिर खाप पंचायतों, जातीय लीडर्स, जाट लीडर्स और किसान नेता, वो भी जाट, वही आके समर्थन दे रहे हैं। आपने एक चीज नोट की है, मैंने इस विषय पर, इस पहलवान आंदोलन पे अब तक शायद 100 के आसपास मेरी वीडियो होगी। आप एक चीज एक उठा के देख लीजिए कि यदि मेरी हर वीडियो पे 100 कमेंट हैं तो उसमें 3-4 कमेंट, 5 कमेंट नेगेटिव होता है, बाकी 95% कमेंट मेरे पक्ष में पॉजिटिव होता है कि नहीं पहलवान जी आप एकदम सच बोल रहे हैं, आप तर्क की बात कर रहे हैं। वो 5 जो कमेंट होते हैं ना, जरा उनके नाम, अगर नाम हो तो कोई फोगाट है, कोई देसवाल है, कोई सहरावत है, कोई दैया है, कोई दलाल है, कोई ये है, यही सारे सरनेम्स हैं जो विरोध कर रहा है। जी बिल्कुल। तो ये इन्होंने सब इसको जाट आंदोलन बना के रख दिया है। और इसी क्रम में जब अच्छा हमारी बातें सिद्ध तब हुई जब पता लगा कि साहब धनखड़ साहब को अध्यक्ष बना दीजिए, एनआर चौधरी को महासचिव बना दीजिए, और एक और हमारे पहलवान जी हैं वो भी जाट भाई हैं, उनको कोषाध्यक्ष बना दीजिए, मतलब जाटों का कुश्ती संघ बना दीजिए। तो मैंने एक बार कहा था ना कि दिनेश जी जी खापिस्तान मांग लीजिए सरकार से कि हमको यहाँ भरोसा नहीं है, हमको दिल्ली पुलिस में भरोसा नहीं है, हमको ओवरसाइट कमेटी में भरोसा नहीं है, हमको सरकार में भरोसा नहीं है, हमको किसी में भरोसा नहीं है, इसलिए आप हमारा अलग खापिस्तान, खापलैंड बना दीजिए। तो खापलैंड में जब फिर अध्यक्ष कुश्ती संघ बनेगा तो वो होगा आप लोगों बिल्कुल। का। फिर तो अच्छा है ना कि भारतीय कुश्ती संघ से उसकी मुलाकात जो है वो ओलंपिक खेलों के दौरान हुआ करेगी, अंतर्राष्ट्रीय हाँ प्रतियोगिताओं में है। तो ये सर अच्छा ये एक चीज बताइए, अब मैं आपसे, देखिए आप राजनीतिक चुनाव आकलन बहुत करते रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बड़ा आपने भविष्यवाणियां की हैं और राजनीतिक काफी बातें करते रहे। अब अगर ये 54-56 जो वोटर हैं इनके द्वारा दिए गए वोटिंग या किए गए मतदान के बाद ये जो तमाम अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, 4 उपाध्यक्ष चुने जाने हैं, एक महासचिव चुना जाएगा, है ना, एक कोषाध्यक्ष जो ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने जाएंगे और 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा जो पद हैं इनके चुनाव होने हैं, तो इनके परिणामों के बारे में आप कुछ आकलन कर पाएंगे? हालांकि अभी तो लड़ने वाले ही डिसाइड नहीं है, सामने नहीं आए हैं, लेकिन आप जरा ये बता दीजिए कि ये पूरा क्या जो जाट एसोसिएशन बनाने की बात चल रही, जो ये प्रस्ताव किया गया कि हमारे फलाने को बना दो, कभी ये प्रस्ताव किया गया कि किसी महिला को बना दो, अब महिला जब कह रही हैं तो फिर अच्छा, महिला जब कहा तो उन्होंने कहा कि किसी पहलवान को बनाओ, सिर्फ महिला नहीं कहा गया। तो
तो ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। और वो नाम आप बताएंगे दरअसल कौन ये सपना भी पाले है कि मैं बन जाऊं। तो सर ये बताइए आप कि जहां तक निवर्तमान जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके 3 टर्म पूरे हो चुके हैं। 3 टर्म के बाद ये नियम है कि वो चौथा चुनाव लड़ ही नहीं सकते, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते राष्ट्रीय कुश्ती हाँ। संघ का। हम्म। अब उनके कोई परिवारीजन, अब उनका परिवारीजन की अगर बात आती है तो उनके जो बेटे हैं वो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। आपने अभी कहा कि ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसने ये कंफर्म किया हो कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर मान लीजिए नजदीकी कोई ब्रजभूषण शरण सिंह का या उनके परिवार का अगर कोई चुनाव लड़ता है, तो ऐसे में रिजल्ट का कुछ आकलन करेंगे आप? मान देखिए, फैक्ट ये है, एक बहुत कड़वी सच्चाई है, और इसको ये पहलवान भी जानते हैं। पर ये हम्म, सिर्फ थेथरई की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पहलवान भी जानते हैं कि कुश्ती संघ के सभी 27, 26, 27 जितने भी हैं, जितने भी स्टेट बॉडीज हैं, आपने सभी, 7। सब पर ब्रजभूषण शरण सिंह का WFI का नियंत्रण। और अव्वल तो कोई कॉम्पिटिटर सामने आएगा ही नहीं। आ भी गया तो उसको एक आध दो चार वोट मिल सकता है, दो चार जी वोट। तो जो भी बनेगा वो वो हमारे संविधान में एक भाषा बोली जाती है ना, राष्ट्रपति की कृपा से और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना, जी जी होता है ना। जी जी। तो उसी तरह ब्रजभूषण सिंह की कृपा से, उनके आदेश से और उनके प्रसाद पर्यंत ही ये नई एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगी। ठीक है। और और अगर भाजपा, अब सुनिए इंटरनल पॉलिटिक्स की बात बता दूं आपको। जी कुछ लोग कह रहे थे कि वो नेता, वो अनुराग ठाकुर ने वादा कर दिया है पहलवानों से। तो मैंने उनसे कहा कि ये सब हमरे मुंह से तुम लोग गंदा गंदा बात मत बुलवाया करो। हम्म, बिल्कुल। अब हमको ऐसे इंसान बात गाली को पोहर पोहर देना अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो ठीक उनकी है। दोनों औकात नहीं है, वो उनके बाल बराबर भी नहीं है, हैं, उनकी कोई औकात नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो नेताजी से कुछ कह दें फोन पे। बीजेपी में सिर्फ 2 आदमी हैं जो नेताजी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आदेश नहीं। ये मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, और कुछ लोगों को बहुत बुरी भी लग सकती है, कड़वी बात लग सकती है। ये पूरी पॉलिटिकली। भाजपा में सिर्फ 2 आदमी हैं जो कि हक से बड़े भाई के तौर पे नेताजी को कुछ कह सकते हैं। नाम नहीं लूंगा दोनों का, नहीं तो बाकी अगर कोई फोन करेगा ना तो नेताजी झटक देंगे, बक आज के बाद फोन मत करिए हमके, अच्छा, हड़का के भगा दिए। ये नेताजी नेताजी किसको कह रहे हैं आप? वही ब्रजभूषण ब्रज ब्रजभूषण को? अच्छा वो कुश्ती कुश्ती जगत में ब्रजभूषण शरण जी सिंह जी को नेताजी कहा जाता है, और गोंडा के क्षेत्र में भी उनको नेताजी ही कहा जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे तो पहलवान जी हाँ, तो पहलवान उस तरह नेताजी ने। हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरी भाजपा में सिर्फ 2 आदमी हैं जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अरे यार देख लीजिए बहुत बवाल मचा है, 6 महीना बदे के और की बना था भाई, 6 महीना में कुछ तो आदमी बिगड़ी। ठीक है। इस प्रकार दांत चियार के ठोड़ी पे हाथ लगा के रिक्वेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज अच्छा, वो अपनी वाली पे आ गए अगर, जी हाँ, अगर वो अपनी पे आ गए तो फिर वो जौन चाहेंगे वह हुई के उतना मन है। ठीक है। अच्छा, आप जिस तरीके से आपने ये पूरा खाका खींचा कि वो जो चालेंगे वही होगा, तो सर ये बताइए किसी भी खेल संघ, कोई भी खेल हो, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे यहाँ कुश्ती है, अब इस तरह का एकाधिकार भी क्या आपको जायज लगता है? इसमें गलत क्या है? नहीं, पूरी तरह सही क्या देखिए, है?
देखिए, मैं ये मानता हूं कि लीडर के पास 100% पावर होनी चाहिए और 100% उसका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक तभी बात। वो तभी वो है। अब स्टेयरिंग आपके हाथ में है, एक्सीलेटर मेरे हाथ में है, ब्रेक किसी तीसरे के हाथ में है। जैसे वो हम लोग शुरू में जब अखिलेश भैया की जब सरकार बनी थी तो हम लोग मजाक उड़ाया करते थे कि इनके हाथ में तो स्टेयरिंग भी नहीं है ना। 3 ठेकर चच्चा हुआ, तीनों कवन कवनी और गाड़ी ले जाते कि पता है ना कुछ। हम लोग ये मजाक उड़ाते थे ना। तो सर, जिसके हाथ में स्टेयरिंग है ना, उसी के हाथ में ब्रेक होना चाहिए, उसी के हाथ में एक्सीलेटर होना चाहिए, तभी ठीक है सर। गाड़ी कायदे से चलती है। ठीक है सर। आपको उसको एब्सोल्यूट पावर देनी पड़ेगी यदि किसी संस्था को कायदे से चलाना है। ठीक है सर। तो यहाँ हम लोगों ने पिछले जो भी बातचीत की वहां पर दो तीन चीज बड़ी साफ होती नजर आई। एक तो मीडिया द्वारा ये चलाया जाना कि किसी मंत्री ने रोक दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार का कोई व्यक्ति, वो तो खुद लड़ नहीं सकते, लेकिन उनके परिवार का कोई व्यक्ति या उनका कोई नजदीकी आगामी जो 6 तारीख को चुनाव है वो उसमें हिस्सा नहीं लेगा, ये बिल्कुल बेसलेस बात है। दूसरी बात यह है कि आपने जो बताया कि जो स्थिति है बाकी खेल संघों की जो अलग अलग प्रदेशों के हैं, उस हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि अभी भी काफी हद तक प्रभाव रहेगा ब्रजभूषण शरण सिंह का। तीसरी बात जो ये काफी हद तक नहीं, काफी हद तक नहीं, अच्छा, 101% उन्हीं का प्रभाव रहेगा। ठीक बात। अब ये सब कुछ अगर हो गया सर 6 तारीख को और शाम तक रिजल्ट आ गया, तो ये महीनों से चल रहा आंदोलन, इसका तो वही होगा कि जिस लाल के लिए इतना जो है वो तमाशा किया कि नहीं ऐसा हो वैसा हो, और फिर पता चला कि वही हो गया, तो फिर इसका मतलब आंदोलन अनवरत चलता रहेगा क्योंकि विरोध का मामला तो फिर बना रहेगा। हाँ हाँ, वो तो देखिए, आंदोलन, पहली बात, पूरी तरह बेटियों को न्याय दिलाने के लिए भी नहीं हुआ था। वो तो बाद में मुंह से बात निकलवा ली गई। शुरू में जॉन सस्सन के आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं था। ठीक। दूसरी बात, आंदोलन सिर्फ और सिर्फ कुश्ती संघ पर कब्जे के लिए किया गया था, वह नहीं हासिल होना है। और छीछा लेदर जो हो गई वो मुफ्त में मिलेगी है। मेरा जी जूता फेंक लेदर, मेरा जूता फेंक लेदर, दिल छीछा लेदर, जी जी, है ना। लेदर अच्छा है। ये गाना सुने हैं? हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जूता 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 कई बार बोलती है वो लड़की उस गाने में, 1000 बार। मेरा जूता फेंक लेदर, दिल छीछा लेदर। तो साहब, इन तीनों की छीछा लेदर खूब जम के हुई है। और अब इनका एटीट्यूड क्या हो गया है ये ध्यान लीजिए। अरे पहले बोली किसी महिला को अध्यक्ष बना दीजिए, किसी महिला पहलवान को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना चाहिए। बोले अरे चलो नहीं बनाओ तो कम से कम हमसे पूछ के बना दो। मतलब ई वह बात भइल भैया कि अरे हम लोग का इतना जौन सत्सन हुआ है, अरे कुछ तो दे दो। हाँ, अरे जी जी। कुछ तो कंपनसेशन में दे दो। इतना जौन शोषण हम लोग कराई हूं, अरे अध्यक्ष बना था लोगन हमन के। हाँ? ये एटीट्यूड सही बात। कहाँ से किस चले और तरीके कहाँ। से गिड़गिड़ा के जो है अध्यक्षी मांगी जा रही थी। चलिए, जी जी। हमको नहीं बना सकते तो हमारे आदमी को बना दीजिए, हैं, एनआर चौधरी को बना दीजिए। बिल्कुल। एक राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेल को इन्होंने खाप पंचायत में पहले पहुंचाया, फिर अपने घर पहुंचाया, फिर अपने ऊपर ओढ़ लिया और कहाँ ले गए। इसमें कुल मिला के वही आपने सही जवाब दिया सर कि 6 तारीख के बाद भी इनका मुद्दा जिंदा रहेगा। तो अब इसका मतलब ये मान लिया जाए कि ये राजनीति ही करेंगे, इनका कुश्ती से कोई मतलब नहीं है जी। एक मेरे मित्र ने पूछा, शायद आप ही ने तो पूछा था, किसने पूछा था? एक तो ना मुझे इतने सारे फोन आते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ किससे क्या बात किया। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये ओपी धनखड़ और जी एनआर चौधरी जी जी को अध्यक्ष और महासचिव कुश्ती संघ का बना दिया जाए, जी। कि धरना जीवियों की तरफ से ये मांग क्यों आई?
और ये जी एनआर चौधरी का क्या लिंक है? जी आखिर एनआर चौधरी को कुश्ती संघ का महासचिव बनाने के पीछे क्या मंशा है, और एनआर चौधरी अचानक कहां से प्रकट हो गए सीन में? ये एक बड़ा मजेदार टॉपिक है। और आपने मुझे नाम दिया है ना खोजी पहलवान, जी मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में किसी ने ठीक। इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश सर नहीं की इसको कि एनआर सर चौधरी कौन है। मैंने सर खोज लिया है। अगले सर वीडियो में सुनिए, बिल्कुल अगले वीडियो में मैं आपको एनआर चौधरी का इतिहास बताऊंगा कि एनआर चौधरी कहां से प्रकट हुए। आखिर ये सब धरनाजीवी हड़ताली पहलवान एनआर चौधरी को कुश्ती संघ का महासचिव क्यों बनाना चाहते हैं, एनआर चौधरी का कुश्ती संघ से क्या संबंध है, और इनका चुनाव किसने किया, कैसे किया, ये कैसे आ गए पिक्चर में। जी हिंदुस्तान की मीडिया ने ये जानने की कोशिश नहीं की, और ये आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो। बिल्कुल अगले ठीक बात। वीडियो का एजेंडा सेट है। बिल्कुल यही बात मैं भी कह रहा था कि आज हम इस चर्चा को आज हमने बात किया क्योंकि चुनाव अनाउंस हो गए हैं 6 तारीख के, और आपने अच्छे तरीके से समझाया इलेक्शन कैसे होगा, कैसे इसके संभावित आपने तो आकलन भी कर दिया। मैं कहूं कि लोग जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनावी सर्वे करते हैं, आपने तो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के इलेक्शन का भी सर्वे कर दिया है ना। तो इस विषय पर जो आपने कहा, मैंने सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि इसको हम कल एक अलग वीडियो में, अगले वीडियो में हाँ, बात करेंगे। तो इसी के साथ आपको अपने दर्शकों की तरफ से देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आप सभी को नमस्कार।